अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं जा रही थी ऊपर, हस्बैंड को लग रही थी सर्दी कंबल में, तो मैंने कहा सफ़र मैं आपके लिए रज़ाई लेके आती हूँ। तो रज़ाई मैंने काफ़ी टाइम से ये बनवा के रखी हुई थी, लेकिन यूज़ में ही नहीं आ रही थी। तो आज चलो काम आ गई। तो अभी जो है मैं और बिलाल जा रहे थे ऊपर। मैंने कहा तुम मेरे साथ पेटी वगैरह खुलवाना, उसमें से रज़ाई निकाल देंगे। तो बस चलते। बस ठीक है। नहीं, ये तो बड़ी वाली है। वो नई वाली एक थी, वो किधर की? तो ये रज़ाई में लेके आ गई हूँ ऊपर। बच्चों ने वो पेटियों का हाल किया हुआ था, क्योंकि जो जा रहा था अपने लिए कंबल जो कुछ मिलता निकाल के लाता, तो वो बहुत ही हालत ख़राब की हुई थी। वो भी सेट की हमने, दोनों पेटियाँ सेट करके रखी, सारे बिस्तरे वगैरह, और ये रज़ाई में लेके आ गई। तो अभी ये नई है, इस पर कवर भी नहीं है, इसके लिए मैं कवर भी लेके आऊँगी, क्योंकि वैसे ही पैक पड़ी थी, कभी यूज़ ही नहीं हुई। तो अभी ये कंबल जो है ये मैं रख लेती हूँ वापस अलमारी में। और हस्बैंड को बड़ी पसंद आई, वो कह रहे थे बहुत गर्म है, तो बहुत अच्छी है, अब इसमें उनको सर्दी भी नहीं लगती। तो ये जो है नेक्स्ट डे हो गया था, और यहाँ पे सबका नाश्ता बनाने के बाद अभी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पैन को मैंने हल्का सा ग्रीस किया था, और अभी एक मैं हाफ़ फ्राई अंडा बनाऊँगी बग़ैर ऑयल के। ऐसे ही बनाती हूँ मैं, बस इसको उल्टा कर दूँगी तो ये दोनों साइड से पक जाएगा। वैसे कवर रखे तब भी पक जाता है, इसके ऊपर कोई लिड वगैरह रख लेना, लेकिन मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, इस तरह जल्दी बनता है। तो 2 ब्राउन ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए थे, इनको मैं अच्छे से सेक लूँगी। और सुबह की कड़ कड़ के काली हो चुकी हुई 1 कप चाय मैं साथ पीऊँगी, क्योंकि सुबह मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता कि मैं अपने लिए अब ताज़ी चाय बनाऊँ। जो बनी पड़ी होती है बस वही गर्म करके पी लेती हूँ। शाम की चाय मैं अच्छी सी पीती हूँ। चाय मुझे ऐसी वैसी पसंद नहीं आती, लेकिन सुबह बस मैं बना लेती हूँ, जो पड़ी होती है वही पी लेती हूँ। इतनी ज़्यादा नहीं पीनी होती मैंने, थोड़ी सी जो भी पीती हूँ वही काली चाय पी लेती हूँ। क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट भी 11 बजे हो रहा होता है। सारों को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद ख़ुद जो है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह पीने के बाद मैं काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद दिन का लंच मैं नहीं करती, और फिर 7 बजे रात को मैं डिनर कर लेती हूँ। तो यही सारी मेरी रूटीन है। और अभी मैं चलती हूँ टेरेस पे, क्योंकि टेरेस पे बहुत ही अच्छी धूप आ रही है, तो धूप में बैठ के नाश्ता करेंगे, जो कि मेरी बहुत ही पुरानी ख्वाहिश थी। और आज नाश्ते के बाद मेरे बहुत सारे काम हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैंने उज़ैफ़ा को भेज दिया था गोश्त लेने, बिलाल को मैंने भेज दिया था चिकन लेने। तो चिकन में सारी इकट्ठी काफ़ी सारी कटवा लेती हूँ, ताकि कुछ दिन आराम से गुजर जाए। है तो इन कामों में ना मेरे 2-3 दिन लग जाते हैं। सारा ये चिकन और ग्रोसरी और वेजिटेबल सारा कुछ स्टॉक इकट्ठा करने में ना 2-3 दिन तो लग जाते हैं आराम से। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, पूरा दिन मेरा इन कामों में लग जाता है। लेकिन ये है कि फिर मेरा काफ़ी दिन जो है ना 2-3 हफ़्ते आराम से गुजर जाते हैं, काफ़ी पुरसुकून गुजरते हैं। ग्रोसरी तो मैं पूरे महीने की करती हूँ, वो चीज़ें तो ख़राब नहीं होती। चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह 2 हफ़्ते चलें, 3 हफ़्ते चलें, जब ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मैं और मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ भी मैंने चिकन मंगवा ली थी। ये बिलाल मुझे बता रहा था कि ये विंग्स हैं, कुछ थाइस हैं, कुछ में सिर्फ लेग्स हैं, और कुछ बोनलेस था, और बाकी जो है कुछ फुल चिकन है, कुछ कलेजी वगैरह भी अलग से उन्होंने दी हुई है। तो ये सारी अभी धो के मैं इनके पैकेट्स बना के रखूँगी। अच्छा, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए सोई सोई सी आवाज़ निकल रही है मेरी। और ये मीट लाया था उज़ैफ़ा, पहला मैंने आपको जो दिखाया वो मेरी देवरानी का था, उन्होंने मंगवाया हुआ था। और ये मटन था हमारा, और ये बीफ था, क्योंकि मेरे बच्चों को मटन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो बीफ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये बोंग का गोश्त था, और बाकी ये भी बीफ ही था, कुछ कीमा था। और बच्चे तो वैसे ज़्यादा शौक़ से चिकन ही खाते हैं, लेकिन चिकन भी हर वक्त तो नहीं पक सकती, इसलिए थोड़ा सा मैं बीफ वगैरह ही मंगवा लेती हूँ। तो बाकी ये जो है मैंने काफ़ी सारी चिकन धो के उसके पैकेट्स बना के रख लिए थे, लेकिन अभी मेरी कमर ने जवाब दे दिया था, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। तो मैंने फिर हया को बुलाया, मैंने कहा ये 2-3 पैकेट्स रहते हैं, ये तुम धो लो। फिर उसके बाद मैंने सारा मीट भी धोना है, मैंने कहा थोड़ा सा मेरा रेस्ट हो जाएगा,
तो उतनी देर में ये तुम धो लो, फिर मैं इनके पैकेट्स बना के मैं सारा मीट धो लूँगी। तो ये सारे पैकेट्स मैंने धो के बना के रखे हुए थे। ये कुछ बोनलेस है, इसकी जो भी मैं मलाई बोटी वगैरह बनानी है वो काट के अभी बना लूँगी। तो ये इस तरह से फ्रीज़ करूँगी। और बाकी ये मीट वगैरह भी फिर सारा मैंने धो के अभी रख देना फ्रीज़र में। तो ये मैंने मटन धो लिया था, इसके मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना लूँगी, क्योंकि मटन सिर्फ हस्बैंड ही खाते हैं और बाकी कोई नहीं खाता इतना ख़ास। तो हस्बैंड जो है वो उनको फ्रेश ही चाहिए होता सालन, पुराना सालन वो नहीं खाते। तो इसलिए मैं बहुत ही छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखती हूँ इसके, वैसे वरना फिर ज़ाया होता है, गिराना पड़ता है। तो ये सारे मैंने मीट भी धो लिया था, चिकन भी सारी धो ली थी, बस बोनलेस रहती है, अभी इसका मैंने करना है। और यहाँ इतना ज़्यादा मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि उन कामों में इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था कि अभी मैंने सोचा जल्दी से ना चिकन की जो कलेजी पड़ी है वो ही बना लेती हूँ, वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो वैसे तो ये सारे काम मैं वीकेंड्स पे करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ घर पे होती हैं, वो फिर काम में हेल्प करवा देती हैं। और वीकेंड्स पे तो सबका ही नाश्ता लेट हो रहा होता है, तो इसलिए दिन को खाने का इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे खाते हैं फिर भी, तो उनके लिए मैंने सोचा बना लूँ। और कुछ ने तो अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया हुआ, निमरा और हाया ने अभी तक, उनका तो अभी नाश्ता होना है। और कुछ ने नाश्ता कर लिया था, उन्होंने अभी खाना खाना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन किया, उसमें टमाटर डाल दिए और उसमें सारे मसाले डाल दिए, वही लाल मिर्चें और हल्दी और ज़ीरा और सूखी धनिया और नमक वगैरह। और अब इसको थोड़ा सा मैं कवर करके टमाटरों को पका लूँगी। और कलेजी को मैंने काट दिया था और उसको मैंने अच्छे से धो के रखा हुआ था। थोड़ा सा ये टमाटर पक जाएंगे तो फिर इसमें मैं कलेजी डाल दूँगी, तो साथ साथ हमारा खाना भी बन जाएगा। तो इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। जब ये टमाटर अब गल चुके हैं तो इसमें कलेजी डाल के बुनाई करूँगी। टमाटर मज़ीद गल जाएंगे और कलेजी भी हमारी पक जाएगी। तो ये तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ कलेजी कुछ देर बुनाई करने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी इसके ऊपर मैं कटी हुई डालूँगी सब्ज़ मिर्चें और इसको थोड़ा सा दम दे दूँगी। और साथ आप देख रहे होंगे कि निमरा का भी जो है वो बन रहा है, अगवानी अंडा वो बना रही है, क्योंकि अभी उसने और हाया ने नाश्ता करना है। तो मैंने उनको कहा साथ रोटियां भी बना लेना, अपने लिए पराठे बनाओगी। तो फ्रिज मेरी पूरी एम्प्टी पड़ी है, तो अभी रीफिल करते हैं। और यहाँ फ्रिज पूरा खाली पड़ा था, क्योंकि सब कुछ ही ख़त्म था। तो अभी फ्रीज़र तो मैं रीस्टॉक कर रही हूँ। तो अभी जाऊँगी ग्रोसरी वगैरह करूँगी और फिर सब्ज़ियाँ वगैरह भी लाऊंगी, तो फ्रिज भी इंशाल्लाह पूरी भर दूँगी। और फ्रिज मैंने सारी अच्छे से साफ़ कर ली थी पहले ही, क्योंकि खाली फ्रिज होती है तो ज़रा आसानी से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ मैंने ऊपर जो है सारी चिकन रख दी थी, और इस तरह से मैं रखती हूँ कि मुझे पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। और नीचे जो है अब दूसरी शेल्फ पे मैं रख दूँगी सारा मीट, और उससे नीचे मैं रखूँगी जो है वो मटन वगैरह, और जो है ये बोंग का गोश्त निहारी वगैरह का, ये मैं रख दूँगी। क्योंकि मुझे फिर पता होता है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखी हुई है, तो फिर मैं आसानी से निकाल के उसको बना लेती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फ्रिज मेरी रीस्टॉक होगी। और जब फ्रिज भरी होती है ना, सारा कुछ घर में पड़ा होता है, तो इतना सुकून होता है, इतनी खुशी होती है। क्योंकि जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो बड़ी टेंशन बनी होती है। अक्सर बच्चे घर पे नहीं होते या होते हैं तो वो चीज़ सही नहीं ला के देते। तो ये सारे जो है मैंने रख दिए थे। और अब यहाँ मैं बना रही थी मलाई बोटी। उसके लिए मैंने एक बाउल में दही डाला, थोड़ी सी मैंने उसमें क्रीम डाली, और उसमें मैंने डाला चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, और मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला था। और यहाँ मैं भूल गई थी कि मैंने ब्लैक पेपर डाली है कि नहीं, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी। फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दी, और नमक वगैरह मैंने शायद पहले ही डाल दिया था इसमें। और अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी वेजिटेबल ऑयल। और बस उसके बाद जो मेरे पास बोनलेस चिकन थी उसकी मैंने बोटियाँ बना के रखी हुई थी, वो इसमें डाल के बस उसको मिक्स कर दूँगी। और ये मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। और कुछ चिकन के लेग्स और थाइज़ वगैरह मैं वो चिकन टिक्का मसाला लगा के वो भी ज़िप-लॉक बैग में रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर हस्बैंड का कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, तो उनकी पसंद की चीज़ बनी हो तब भी उनका अक्सर दिल नहीं चाह रहा होता खाने को, तो फिर मैं साथ कुछ ऐसा बना देती हूँ, फिर वो खाना खा लेते हैं। मलाई बोटी वैसे भी उनकी बहुत फेवरेट है, और चिकन टिक्का भी खा लेते हैं। और कभी कभी मैं उनको फ़िश बेक कर देती हूँ, क्योंकि फ्राई फ़िश उनको अच्छी नहीं लगती, तो बेक की हुई वो खा लेते हैं। तो इस तरह से ये फ्रीज़र में पड़ा होता है, तो एक तो इजी हो जाता है, जब बनाना होता है तो फ़ौरन मैं एयर फ्रायर में डाल के बना लेती हूँ। और दूसरा उस वक्त वो मैरिनेशन के झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ता है, और
वैसे भी ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा मैरिनेट हो जाता है क्योंकि पहले से मसाला लगा हुआ होता है। तो यहाँ ये हो गया था मेरा जो मलाई बोटी का। तो मलाई बोटी की मैरिनेशन करके मैंने उसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था। और यहाँ पे अभी मैं बना रही थी चिकन टिक्का का मसाला। तो मैंने लिया था दही और उसमें मैंने डाला चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, उसमें मैंने डाला नमक, अभी काली मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा मैंने उसमें ज़ीरा डाला पिसा हुआ और गरम मसाला भी डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला सूखा धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी और ये सारा कुछ डाल के बस मिक्स करके। और बाकी इसमें मैंने ऑयल भी डाला था। और लेमन वगैरह मैं नहीं डाल रही क्योंकि हस्बैंड के लिए इतनी ज़्यादा खट्टी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो दही होता है तो उससे वो थोड़ा बहुत खट्टापन आ जाता है इसमें। बाकी लेमन मैंने नहीं डाला। और ये चिकन जितने भी मेरे पास इसके लेग्स थे और थोड़े बहुत थाइस थे, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं हाथ से मैरिनेट कर दूँगी ताकि सब पे अच्छे से मसाला लग जाए। और फिर मैं इसको भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आज के तकरीबन सारे टास्क मेरे कंप्लीट हो गए। तो आज ही खैर मैंने रात को ग्रोसरी करने भी जाना है। तो बाकी जो है वो काम आगे जो जो मैंने किए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये काम मैं हमेशा करती हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि हमेशा ही मेरे ना इतनी दौड़ें लगी होती हैं। कभी मैंने कहीं जाना होता है, कभी किसी ने आना होता है, साथ साथ मेरे काम भी चल रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ, थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिली थी। तो यहाँ पे फिर बस ये सारे काम करने के बाद यहाँ हस्बैंड का थोड़ा सा बीपी लो हो गया था, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। 84 और 47, 84 47। तो यहाँ ईमान ने थोड़ा सा उनको नींबू पानी बना के दिया और मैं बार बार उनका बीपी चेक कर रही थी। थोड़ा सा उससे बेहतर हुआ था लेकिन फिर भी कम ही था। फिर मैंने एग बॉईल करके दिया उनको, मैंने कहा ये खा लें शायद इससे सही हो जाए। तो एग सिर्फ वो एग वाइट ही खाते हैं तो उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ। कभी फिर डाउन हो जाता था, कभी थोड़ा ठीक होता था। तो आज बड़ी बात है भैया, हम बड़े खुश नसीब हैं। आज ईमान ने हमारे लिए इतना एहतमाम किया था। ईमान को कुकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं है और बिल्कुल कुकिंग नहीं करती वो। तो हस्बैंड कहते हैं इसको भी कुकिंग सिखाओ। तो हम 3 लोग हैं, कर लेते हैं। निम्रा भी करती है, आया भी करती है, मैं भी कर लेती हूँ। मेरी तबीयत ठीक ना हो तो वो दोनों कर लेती हैं। तो ये छोटी इसलिए हम इसको कहते भी नहीं है तो वो करना भी नहीं चाहती। लेकिन आज उसने कटलेट भी बनाए, उसने सैंडविच बनाए, हाया ने चाय बनाई थी। तो मैं उसको कह रही थी आज सूरज कहाँ से निकले जो तुमने इतनी कुकिंग की है। क्योंकि जब भी हस्बैंड कहते हैं इसको कुकिंग सिखाओ, कहती है मैं नहीं करती, मैं छोटी हूँ अभी। लेकिन करती नहीं है, लेकिन कर लेती है अगर करे तो। आज उसने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था। तो ग्रोसरी के जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है फिर। तो यहाँ पे मेरे बहनोई से हस्बैंड ने मंगवाई थी मूंगफली। मेरे बहनोई होते हैं पिंडी खेप में, तो वहाँ पे मूंगफलियाँ लगाई जाती हैं। तो हस्बैंड ने कहा था वहाँ से हमें 10 kg मूंगफली ला दें। तो बस अभी वही लाए थे और बिलाल ने हस्बैंड को चेक कराने के लिए पूरी बोरी बेड पे रख दी और पूरी रेत रेत कर दी। फिर मुझसे डांट भी खाई। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें।